हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा पढ़ने शुरू कर दिए थे। मेरा टॉपिक बेटा सिर्फ 5 से 7 मिनट का है और चैप्टर खत्म होने जा रहा है। पहले बेटा चैप्टर खत्म कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे आज और क्या करना है। हाँ, बच्चे बहुत खुश हैं। मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा में बाबू कल हमने पब्लिश्ड सोर्सेस पढ़ लिए थे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे डेटा पब्लिश करती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कुछ एसोसिएशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो हमने बेटा लगभग सभी पब्लिश सोर्सेस पढ़ लिए थे, अगर आपको याद हो तो। इन सब की मैंने बात की है कल, सभी की। बेटा आज चल रहे हैं हम अनपब्लिश सोर्सेस पर। आपको दिख रहा है क्या है? 2-4 लाइन का मैटर है, बता देता हूं एक ही मिनट में क्या चीज है अनपब्लिश सोर्सेस। कई बार बेटा आप कोई सर्वे कंडक्ट करते हो, डेटा इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन आपका सर्वे प्राइवेट नेचर का होता है, तो आपने वो इंफॉर्मेशन कहीं पब्लिश नहीं करी। सर्वे इकट्ठा करा, जो सर्वे करना था कर दिया, प्राइवेट नेचर का था सर्वे, इसलिए कहीं इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करी। लेकिन किसी ने आपसे मांगी तो आपने वो इंफॉर्मेशन दे दी, चाहे वो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिश नहीं हुई, पर बेटा वो सेकेंडरी डेटा बन गई जैसे ही किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया। क्या होते हैं सेकेंडरी डेटा? जो सेकेंड हैंड डेटा है बेटा, जो फर्स्ट टाइम इन्फो कलेक्टेड नहीं है। क्योंकि मैंने बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और सामने वाले को दे दी इस्तेमाल करने के लिए, जैसे ही दे दी बेटा वो सेकेंडरी डेटा बन गए। तो यही है अनपब्लिश सोर्सेस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 2 मिनट के लिए रीड करना, दोनों पैराग्राफ रीड करना वर्ड बाय वर्ड। 5 ही मिनट का मुद्दा, आज कुछ ज्यादा मुद्दा नहीं है, इसलिए आराम से रीड कर लो। दिख रहा है? ठीक, ठीक है जी। बेटा एक टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब बहुत जगह से डेटा मिल रहा होता है, कभी मैगजीन में, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से, कभी किसी प्राइवेट बॉडी के पब्लिकेशन से, किसी प्राइवेट एसोसिएशन के पोजेशन से। तो डेटा बहुत सारे तरीकों से मिल रहा होता है मुझे, लेकिन क्या प्रिकॉशन रखनी है सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल करते टाइम? 5 प्रिकॉशन है बेटा। सबसे पहले एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग। बेटा ये ध्यान रख लेना, आप तभी उस डेटा को इस्तेमाल करना अगर सामने वाला पर्सन जिसने उस डेटा को कलेक्ट किया है वो एबल पर्सन है, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और वो बेटा इम्पार्शियल पर्सन है। 3 ये तो फीचर उसके पास होनी चाहिए। अगर वो एबल पर्सन ही नहीं है, एक्सपीरियंस पर्सन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसने डाटा गलत इकट्ठा करा है। आप इस्तेमाल भी कर लो तो आपका भी कंक्लूजन गलत ही होगा। मैं कहता हूं सामने वाला बच्चा जिसने डेटा इकट्ठा करा वही 10वीं क्लास का बच्चा, क्या करोगे उसका डेटा इस्तेमाल करके? उसे यही नहीं पता मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या है। कहां से आपका कंक्लूजन ठीक आ जाएगा? एबल पर्सन ही नहीं है वो। समझ में आती है बात? दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। बेटा आप जो सर्वे कंडक्ट करने जा रहे हो और जो सर्वे उसने कंडक्ट किया है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिमिलर है तो उस डेटा को यूज कर लो। अगर आपको लगता है ना कि मेरा ऑब्जेक्टिव स्कोप अलग है, उसका ऑब्जेक्टिव स्कोप अलग था, यूज मत कर। मैं कहता हूं सामने वाले ने सर्वे कंडक्ट किया, लेकिन उसने सहारनपुर लेवल पे सर्वे कंडक्ट किया और पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, और आप कहो मैं तो यही डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं मान लेता हूं यही इंडिया का कंक्लूजन हो गया, खत्म कहानी। सर कभी भी सेम नहीं होगा। उसका स्कोप कितना था? सिर्फ सहारनपुर उसका स्कोप था। आप कह रहे हो यही मैं एग्जैक्ट रिजल्ट लगा देता हूं, बस इंडिया का भी यही कुछ कहानी होगी। सर ऐसा नहीं होगा। तो जो सर्वे का ऑब्जेक्टिव था उसका और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर होना चाहिए, साथ साथ स्कोप भी सिमिलर होना चाहिए। क्लियर अच्छी बात? ओके बात। थर्ड वन इज मेथड ऑफ कलेक्शन। बेटा जब आप किसी के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे ये भी पूछ लो आपने किस मेथड से डेटा को कलेक्ट किया था। और बेटा आपको जिस मेथड से चाहिए, अगर उसी मेथड से कलेक्ट किया था तभी यूज करना, वरना नहीं।
मान लो बेटा मैं कोई ऐसा सर्वे कंडक्ट कर रहा हूं जिसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही सुटेबल है, जहां इन्वेस्टिगेटर खुद जाए और एक एक रेस्पोंडेंट से जवाब लेकर आए खुद, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही सुटेबल है। लेकिन मुझे पता लगा सामने वाले ने जो डेटा इकट्ठा करा उसने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से इकट्ठा करा, सर यूज नहीं कर सकते आप उस डेटा, ये आपको प्रिकॉशन बरतनी ही पड़ेगी। सामने वाले का मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डेटा तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना जी, वरना कंक्लूजन सही नहीं आएंगे। 3 बातें डन। चौथी बात, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। लेट सपोज कि बेटा आप जो सर्वे कर रहे हो वो इन्फ्लेशन पे कर रहे हो, महंगाई पर कर रहे हो सर्वे, ठीक है जी, और आपने क्या कहा, क्या किया, एक दूसरे बंदे का डेटा उठाया और फटाफट से इस्तेमाल कर दिया। बेटा उस पर्सन ने जो सर्वे किया था उसने वॉर के टाइम पर सर्वे किया, वॉर के टाइम पर आपको पता है चीजें कितनी महंगी हो जाती है, वहां तो इन्फ्लेशन आना ही था, और आप जो अब सर्वे कर रहे हो वो पीस के टाइम पर कर रहे हो जहां कोई वॉर नहीं है, और आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो उसी का डेटा इस्तेमाल करूंगा। तो भाई टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन भी तो पता होना चाहिए ना आपको, कि उसने किस टाइम पर किया है, किस कंडीशन में डेटा इकट्ठा किया है, और आप किस टाइम और किस कंडीशन की बात कर रहे हैं। सिमिलर डेटा यूज किया जा सकता है? कभी भी नहीं किया जा सकता। चारों बातें समझ में आती हैं अच्छे से? आगे बढ़ जाएं। एंड लास्ट वन इज एक्यूरेसी। डेटा मस्ट बी रीजनेबल एक्यूरेट। अगर सामने वाले ने डेटा इकट्ठा किया है तो वो रीजनेबली एक्यूरेट भी होना चाहिए। अगर डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, उसके तो कंक्लूजन गलत गलत हैं, मैं भी उठा लूंगा तो मेरी भी कंक्लूजन गलत ही। बस 5 ही बातें समझ में आई, बातों प्रिकॉशन। मुझे बताओ कोई हेडिंग नाम से पढ़कर रिपीट करनी है तो, सिर्फ नाम से पढ़कर। आज हिंदी में बता के जानी है बात, हेडिंग ये सोच के बताना। ठीक है, ठीक है, समझा दोगे मुझे? ठीक है जी, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कराना तो बताओ रिपीट। हाँ सर। लो सर, 15 मिनट बचेंगे ना यार बस सुनने के लिए आज। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं जी। 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। और तो मैंने बहुत सारे पब्लिश सोर्सेस पढ़े हैं, बहुत सारे अनपब्लिश सोर्सेस की भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन बेटा 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा क्या है बेटा? पहला सेंसस ऑफ इंडिया और दूसरा एनएसएसओ। मैं बात करूंगा, पहले सेंसस तक अपनी बात को सीमित रखते हैं। बेटा सेंसस कब शुरू हुए, मेरी तरफ देखते जाना, मैं सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा इस पर और खत्म कर रहा हूं। सेंसस कब शुरू हुए इंडिया में, कोई जानकारी है? 1881 अंग्रेजों ने शुरू कराए, ठीक है जी। और मैं आपको बता देता हूं ये ट्रेंड तब से चल रहा है। 1881 हर 10 साल के बाद डिसाइड हुआ, अंग्रेजों ने डिसाइड करा कि सेंसस आएंगे। 1891, 1901, 1911, 21, 31, 41, 2001, 2011, 2021 में आना था, कोविड करके डिले हुआ, 2024 में आ गया। ये जो आज आप बोल रहे हो ना हम 140 करोड़ क्रॉस हो गए, या हर कोई दुनिया में भाषण देता है हिंदुस्तानी 140 करोड़ क्रॉस हो गए, ये सेंसस ने बताया कि हम 140 करोड़ क्रॉस हो गए। ये कोई अंदाजा नहीं है किसी का, समझ में आती है बात? तब से सेंसस चलता आ रहा है और हर 10 साल बाद आता है, 2031 में फिर आएगा, ठीक है। सामने देखना चाहिए बेटा, क्योंकि हर 10 साल बाद आता है, ये जो वर्ड है डेसेनियल, ये डिकेड को ही रिप्रेजेंट करता है। अब कहता है बेटा सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डिसेनियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। डेटा मेनली जो सेंसस में होता है वो सिर्फ डेमोग्राफिक फैक्टर बताता है, मतलब पॉपुलेशन साइज, और बेटा पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इधर बर्थ रेट और डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना जी, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड ही बातें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड ही फैक्टर बताता है सारे सेंसस। समझ में आती है बात?
पॉपुलेशन का साइज कितना है, बर्थ रेट इंडिया में कितना है, डेथ रेट कितना है इंडिया में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब एवरेज लाइफ कितनी है इंडिया में। पॉपुलेशन के ही सारे फैक्टर बताता है सेंसस, कोई इकोनॉमिक बात नहीं करता लेकिन सेंसस। ठीक है जी बाबू, अब लिखा हुआ है क्या क्या बताता है, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। 140 करोड़ हैं, किस रेट से ग्रो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कितने मेल्स कितनी फीमेल्स कितने चाइल्ड। पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन क्या है, यानी कि अगले 10 साल बाद की प्रोजेक्शन क्या है, कितने हो जाओगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कल भी बताया क्या है, एक पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग बेटा डेंसिटी बन जाते हैं किसी भी एरिया की। ठीक है जी, वही सेक्स कॉम्पोजिशन का मतलब मेल फीमेल और चाइल्ड। स्टेट ऑफ लिटरेसी, केरला ऑब्वियसली हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है, यूपी आपको पता ही है सेकंड लास्ट नंबर पे, बिहार हमारे भी बात, यही हालात है ना, तो ये सब बताता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। लास्ट टॉपिक आज का, चैप्टर खत्म। टॉपिक का नाम है एनएसएसओ। ये भी एक बेटा सेकेंडरी डेटा का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है जी, इसके बारे में एक हिस्ट्री है, हल्की सी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में तो मैं भी कुछ समझा नहीं सकता, जो है वो है। पुराने टाइम में बेटा इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे, 1950 में। बाबू एक प्रोफेसर थे पीसी महाला नोबिस, इनकी रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बनाई गई और इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे को बनाया 1950 में। इसको रीनेम कर दिया गया 1970 में एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वैसे बता देता हूं, इसको दोबारा रीनेम किया जा चुका है, पर आपकी बुक ने नाम नहीं चेंज किया तो मैंने नहीं किया। इसको आज की तारीख में हम बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आईएसओ बोलते हैं आज की तारीख में इसको, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 12th की सारी बुक में अपडेट हो चुका है ना, अभी आपकी बुक में नहीं हुआ तो मैंने भी अपडेट नहीं किया। ठीक है जी बाबू, देखो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है ना, बहुत सारी मिनिस्ट्री में डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मिनिस्ट्री में डिवाइडेड है, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्री में डिवाइडेड है। तो एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके अंडर काम करती है बेटा आईएसओ या एनएसएसओ। ठीक है जी, ये जो एनएसएसओ ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के अंडर काम करती है और इंडिया के सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करती है ये। मतलब सोशल चेंजेस भी यही बताती है सबसे ज्यादा, और इकोनॉमिक चेंजेस भी। अब इकोनॉमिक में मैंने कल बहुत सारी बातें बोली, जीडीपी का डेटा आना, नेशनल इनकम का डेटा आना, एम्प्लॉयमेंट का डेटा आना, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना, इन्फ्लेशन रेट का डेटा आना, कौन बताता है, आपको क्या लगता है कौन बताता होगा, आईएसओ ही बताता है। एनएसएसओ ही सोशल और इकोनॉमिक डेटा देता है सारे। जो सोशल डेटा सेंसस नहीं देता वो भी यही देता है, जैसे कि सेंसस में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहीं नहीं आता। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझते हो, वो बच्चा जो अपनी 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाता और मर जाता है, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है जी, ये सेंसस नहीं बताता, ये एनएसएसओ बताता है। जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रेग्नेंट लेडी कितनी मर जाती हैं जिनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, ये भी एनएसएसओ बताता है। यानी कि बहुत सारा सोशल डेटा, जो डेटा सेंसस नहीं देता, और बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा, ये बताना किसकी जिम्मेदारी है, ये एनएसएसओ की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कुछ और बातें भी करता है, मैं आपको अभी 1 मिनट पढ़वा देता हूं बाबू। एक 1 मार्क क्वेश्चन यहीं से बता देता हूं, मैं यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। द डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ सर्वे ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आर रिलीज थ्रू रिपोर्ट एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण। बेटा हर 3 महीने के बाद एनएसएसओ एक जर्नल निकालता है जिसमें ये सोशल और इकोनॉमिक डेटा आता है, उस जर्नल का नाम है सर्वेक्षण। 1 मार्क क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है पेपर में। ठीक है जी, उसके बाद क्या क्या इकोनॉमिक और सोशल डेटा है वो सब यहां पर लिखा गया, बल्कि दोनों पैराग्राफ में लिखा गया। एक काम करना, ये और ये पॉइंट पूरे पूरे पढ़ना। पॉपकॉर्न
एक बार पढ़ा आपने? कहते हैं एनएसएसओ इज इन्वॉल्व इन 3 टाइप ऑफ सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बात कर ली मैंने इसकी, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सर्वे। बस 3 तरीके की सर्वे करता है, बहुत सारा ये डेटा देता है, बहुत सारा ये, बहुत सारा ये बात यहां पर आ चुकी थी इस पैराग्राफ में। इधर देखना, अगर उसने कहा एग्रीकल्चर सर्वे करता है तो यहां पर लिखा हुआ था बेटा कंडक्ट करता है क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। यही बताता है इस साल इंडिया में कितनी राइस की क्रॉप होने की उम्मीद है, कितना वीट होने की उम्मीद है, यही बताता है, एनएसएसओ ही बताता है। साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्री के सर्वे भी करता रहता है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री पे, शुगर इंडस्ट्री पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। तो ये बात यहां पर भी लिखी हुई थी, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज पे बहुत सर्वे करता रहता है। कई बार आपने सुना होगा ना कि इस साल मेटल इंडस्ट्री के बूम के बड़े चांसेस है, ऐसी बातें आती हैं। या इस बार टेक्सटाइल का बड़ा सुस्त रहने की उम्मीद है। तो ये कोई और नहीं बताता, ये एनएसएसओ ही बताता है अपने एस्टिमेशन से, अपने अंदाजे से। उसके सर्वे ऐसा बोल रहे होते हैं क्योंकि। ठीक है जी, खत्म हो गया चैप्टर में। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।